जो घटना घटा है, आतंकवादी घटना, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? पहलगाम में जो घटना घटा है ये इंसानियत का खून है। भारत और पाकिस्तान खास करके जिस तरह से वो पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाना चाहता है और यहाँ के लोगों को खास करके यहाँ के हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का जो कोशिश कर रहा है, ये बहुत गंदा काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहलगाम में जितने लोगों का हत्या हुई है वो सब बेकसूर थे। आखिर उनके बीवी बाल बच्चों के सामने उनको मारा गया, उनका क्या कसूर था? वो सिर्फ घूमने गए थे। वो जो है वहाँ पे बाल बच्चों को ले जाके घूमने के लिए वो अपना सब कुछ करने गए थे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि और जिस राज्य से ये लोग आते हैं उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आतंकवाद को उनको चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद उन्हें जनता के हवाले करें और सार्वजनिक स्थल में उनको फांसी देने का काम करें। ये नहीं कि कोई पकड़ा गया और उनको सजा हो गई और उनको फांसी हो गई, वैसी बात नहीं है। इसलिए कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता। किसी तरह का मामला अगर होता है तो आतंकवाद वो ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, न किसी जाति का होता है। आज वहाँ पे पूछ के जो मारा गया कि अगर तुम हिंदू हो तो हम तुमको गोली मारेंगे, अगर वो हिंदू कलमा पढ़ा तो उसे छोड़ दिया गया। ये कितना गंदा खेल खेला गया है। ये मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने का काम करने का काम किया है। ऐसे में पाकिस्तान को किसी हाल में बख्शना नहीं चाहिए। पाकिस्तान से नाता और रिश्ता हिंदुस्तान को एकदम त्याग देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, ताकि ये पता चले पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान से अगर हमारा तालमेल नहीं है तो पाकिस्तान किसी भी हाल में वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो बर्बाद हो जाएगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी सपोर्टर है तो अगर पाकिस्तान से अगर वो बम गिरावेगा तो क्या वो सपोर्टर छूट जाएगा? वो भी मारा जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये बहुत शर्मनाक है और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं यही कहते हुए एक बार फिर मोदी सरकार से कहता हूँ कि ऐसे आतंकवादियों का चिन्हित करें और उन्हें गिरफ्तार करें और उन्हें पकड़े, लेकिन निर्दोष को वो पकड़ के जेल में नहीं डाले। एकदम जो सही आतंकवाद है और जो हत्या में शामिल है वैसे लोगों को वो पकड़ें और सार्वजनिक स्थल में उन्हें फांसी देने का काम करें। कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नापाक इरादा और जो मंसूबा है उसको हम पूरे हिंदुस्तान के जनता उसको नाकाम करने का काम करेंगे। अगर उनके में दिलेरी है तो ललकार के कहे और बतलाए कि हम हमला करने के लिए है, तो हमारे जितने लोग को मारा गया है उससे पहले हम खड़ा होंगे और उनको पाकिस्तान को हम जवाब देने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम पाकिस्तान को ये बात अवगत करा देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के ऊपर अगर आंख भी दिखलाने का वो काम किया तो पूरे हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान आदिवासी उनका आंख को फोड़ने का काम करेंगे। हत्या किया है। यहाँ हम लोग इस बात को आह्वान करते हैं, अगर वो नफरत का बीज डालने का काम कर रहे हैं तो हम यहाँ के केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो आतंकी को ऐसा सजा दे कि आने वाला पीढ़ी इस काम को करने के लिए डरे, और नहीं तो मनोबल बढ़ेगा। उसके लिए हम लोग फुल समर्थन करते हैं और इस बात का भी निंदा करते हैं, एक आतंकवादी का न धर्म है न जात है, मगर हिंदुस्तान को कश्मीर को बदनाम करने के नियत से उनके द्वारा नाम पूछ के मुसलमान को पूछ के उसको मारा गया। ये बड़ी दुख की बात है और मुसलमानों को बदनाम करने का एक साजिश किया गया। हम उसका पुरजोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से हम मांग करते हैं और रक्षा मंत्री से मांग करते हैं पूरे उस एरिया को सील किया जाए और जितने भी हिंदुस्तान में पाकिस्तानी लोग हैं उसको यहाँ से भगाने का काम करे और हिंदुस्तानी को अमन चैन सुकून वाला मामला में ले जाए, मगर निर्दोष को एक को भी सजा नहीं होना चाहिए। और जितना आतंक में आबादी में सम्मिलित है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जात का हो,
उनको फांसी दिया जाए और सार्वजनिक स्थल में फांसी दिया जाए, ताकि आने वाला समय में ये गंदा काम नहीं करे। और हम इन सरकार का पुरजोर समर्थन करते हैं। उनका नियत और नीति सही होगा तो हम उनके लिए अपने जान और खून भी देने के लिए तैयार है। आज इस मुस्लिम अधिकार मंच के बैनर के तले ये आह्वान करते हैं, हर गांव, हर समाज में इसका विरोध प्रदर्शन करे। मैं मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष मुर्तजा आलम।